बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जुलाई माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मिथुन राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि मिथुन है, कहने के नाम से मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न है आपकी जन्म कुंडली की, तो भी आप इस वीडियो को देख करके जुलाई माह के बारे में उसके परिणामों को समझ सकते हैं। ग्रह गोचरीय परिणाम क्या मिलेंगे जुलाई माह में मिथुन राशि वालों के लिए। बहनों भाइयों, नवंबर माह में, नवंबर 2024 में शनि की वक्री चाल पर, शनि की चाल पर जो वीडियोस बनाए थे वो आज के परिवेश में 100% सही सिद्ध हो रहे हैं। जाकर के देखिएगा नवंबर माह में शनि की चाल 2025। इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं मिथुन राशि के लिए क्या हैं। तो सूर्य लग्न में गोचर करेंगे महीने की शुरुआत से, लेकिन 16 जुलाई को ये द्वितीय भाव में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति लग्न में गोचर करेंगे पूरे महीने। मंगल आपके तृतीय भाव में केतु के साथ में युति बना करके गोचर कर रहे हैं, लेकिन 28 जुलाई को ये तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और सबसे खास बात इस महीने की कि बुध स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वैसे बुध का जो राशि परिवर्तन होता है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन इस बार 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक काफी लंबी अवधि तक बुध देवता कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये भी एक विशेष बात है। शुक्र 26 जुलाई को आपके द्वादश भाव से निकल करके आपके लग्न पर गोचर करेंगे। लक्ष्मी योग जो है वो आपको इस महीने काफी अच्छा लाभ दे सकता है। इस महीने की अगर विशेषता ही बताएं तो आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी बेहतर होने वाली हैं जितनी कल्पना आपने ना करी होगी, उससे ज्यादा। यानी इस महीने आप फाइनेंशियल स्तर से काफी मजबूत होने वाले हैं। व्रत त्योहारों की बात करें तो इस महीने 6 तारीख को हरिशयनी एकादशी है, 8 तारीख को भौम प्रदोष है। ये शिव जी की आराधना का पर्व है। जिसके घर में कलह रहती हो, अशांति रहती है, रोग व्याधियों से परेशानी रहती है, कर्ज बहुत चढ़ गया है, उनको इस 8 तारीख वाले भौम प्रदोष से व्रत करना चालू कर देना चाहिए। काफी फायदा उनको मिल सकता है। 10 तारीख को आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, वो है। 14 तारीख को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। जीवन में संकट काफी हो तो गणेश जी की शरणागति में जाकर के संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत उठा लेना चाहिए। इससे जीवन एक सही ट्रैक पर आ जाता है। 21 तारीख को कामदा एकादशी व्रत है। 24 तारीख को हरियाली अमावस्या है। और 27 को वैनायकी चतुर्थी है। 28 तारीख को, 29 तारीख को नाग पंचमी है। हरियाली 30-27 को है, वैनायकी 28 को है और नाग पंचमी 29 को है। 31 तारीख को शीतला सप्तमी है। साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का अनुपम पर्व है, बेजोड़ पर्व है। हम सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की इस जयंती को मनाना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि पर। अगर आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं और उस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन जरूर रहेगा कि इस वीडियो पर अपना पूरा फोकस करके देखिएगा। कई दफे होता यह है कि हम वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन मन हमारा कहीं और हो, तो वीडियो को हम अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं और फिर उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जब वीडियो देखिएगा तो पूरा ध्यान फोकस करके देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो इसको मित्रों को शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और कोई विशेष आप परेशान है तो अपनी जन्म कुंडली का डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करिएगा। मैं आपकी जन्म कुंडली देख करके आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। आइए शुरू करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए
कुछ खास बातें जो सभी मिथुन राशि के जातकों में देखने को प्रायः मिलती हैं वो ये है कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आपको उठाने पड़ते हैं बचपन से ही। अब उन संघर्षों के कारण आपके अंदर की जो सोच होती है, आपके अंदर परिपक्वता आ जाती है, आपके अंदर परिपक्वता आ जाती है जीवन में निरंतर संघर्ष में रहने के कारण, और जीवन में यथार्थता आ जाती है। आप जमीन पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका जीवन आप पसंद नहीं करते, आपको अपने जीवन से बड़ी शिकायतें रहती हैं। परामर्श देने पर भी वही करते हैं जो आपके मन में होता है। परामर्श सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, करेंगे अपने मन की। ये आपके अंदर की विशेषता है। और वहीं पर आपकी जो खूबी है वो है आपकी क्रियाशीलता, आपकी क्रिएटिविटी। ये आपकी विशेषता है, खूबी है, और इसको विकसित करके आप जीवन में बहुत सफल होते हैं। आप अच्छे मित्र भी हैं तो वहीं बहुत खराब शत्रु भी हैं। दोनों तरह की स्थितियां आप बनती है आपके साथ में। बहुत प्रेम करते हैं लेकिन अगर गुस्सा हो जाए तो आपसे बड़ा शत्रु नहीं होता कोई। यह है आपकी राशिगत विशेष। आपके अंदर कितनी है कमेंट करके बताइए। महीने के पूर्वार्ध से ही देखा जाए, जुलाई महीने की शुरुआत से ही, तो आपके जो राशेष हैं बुध देवता, लग्नेश बुध देवता, और आपके सुख भाव के स्वामी भी बुध देवता हैं। अब बुध देवता द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये लंबे अवधि तक यानी 30 अगस्त तक द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मतलब क्या है, आपकी जो बैंक बैलेंस की स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, ये धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगी, धीरे धीरे सुधार की ओर जाएगी, और निरंतर सुधार ही होता चला जाएगा आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर, आपकी पारिवारिक व्यवस्थाओं पर। आत्मबल आपका बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, अच्छे कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। लेकिन पिता से थोड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं, पिता से मतभेद हो सकते हैं। कमीशन एजेंट के काम में जो लगे हुए हैं, जो मार्केटिंग के काम में लगे हुए हैं, सेल्स के काम में लगे हुए हैं, तो द्वितीय भावस्थ बुध उनको इस दिशा में काफी कामयाब कर सकता है। ये महीना काफी अच्छा साबित हो सकता है। धन मान सम्मान आनंद की प्राप्ति के लिए महीना काफी अच्छा रहने वाला है। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। मित्रों से इस महीने बहुत लाभ उठा सकते हैं, और जरा सी भी आपकी गलती मित्रों से आपको दुखी भी कर सकती है, या आप मित्रों को दुखी कर सकते हैं। लेकिन मेरा परामर्श यही है कि आप मित्रों से अच्छे सामंजस्य बना के रखिए, क्योंकि मित्रों के माध्यम से इस माह आपको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। मित्रों से, पड़ोसियों से, संबंधियों से आपको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो आप इनसे विवाद अगर कहीं बन भी रहा हो तो आप समझदारी दिखाकर, क्योंकि बौद्धिक क्षमता और प्रखरता आपके अंदर इस महीने काफी रहने वाली है, तो अपनी बौद्धिक प्रखरता से इस तरह की स्थितियों को नजरअंदाज करिएगा, पैदा ही होने ना दीजिएगा। इस महीने आपकी वाक शक्ति बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी, यात्राएं करनी पड़ेंगी और प्रवास भी करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन यात्राओं से और प्रवास से आपको काफी अच्छे लाभ मिल सकते हैं, आपके काफी अच्छे काम बन सकते हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं काफी अच्छी हो सकती हैं। इस माह बौद्धिक प्रखरता से भी आप कई अपने अच्छे काम बना सकते हैं। 16 तारीख तक लग्न में गोचर है सूर्य देव का और देवगुरु बृहस्पति का, यानी सूर्य गुरु की यहाँ पर युति लग्न में ये एक विशिष्ट योग बनाती है। बहुत अच्छे कंसल्टेशन आप दे सकते हैं लोगों को, यानी आप कंसल्टेशन के व्यापार में हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस 16 जुलाई तक स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन लग्न में जब सूर्य गुरु गोचर करता है तो एक कमी आती है, व्यक्ति थोड़ा इगोइस्ट हो जाता है। स्वाभिमान अच्छी बात है, लेकिन स्वाभिमान एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति दूसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देता, अपने आप पर ही फोकस करता है, आत्म केंद्रित होता है।
इससे कई संबंध बिगड़ने की स्थितियां बनती हैं। तो यहां आपको बच के रहना है। नौकरी के प्रयास आपके सफल होंगे। सूर्य गुरु का ये सकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि दशमेश गुरु हैं और तृतीय सूर्य हैं और नौकरी के कारक भी सूर्य हैं। तो यहाँ पर नौकरी मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अगर बेरोजगार हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। 16 तारीख के बाद एक स्थिति तब गड़बड़ हो सकती है जब सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो इस अवधि में क्या होगा, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अब यहां विशेष ध्यान रखना है, जुलाई के महीने में 16 तारीख के बाद में आपको अंधविश्वास किसी पर नहीं करना है। आपके साथ धोखाधड़ी होगी, आपकी आर्थिक हानि हो सकती है या अन्य किसी तरह की हानि आपको धोखा मिलने की वजह से हो सकती है। तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस महीने के उत्तरार्ध में यह भी देख पा रहा हूं कि आपकी सोशल कनेक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी। आपके थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक कलह से भी आपको अपने आप को बचाना है। महीने के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में, आपको अपने उदर विकार के प्रति, हृदय विकार के प्रति और बीपी और सरदर्द जैसे रोगों के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप पहले से इन बीमारियों से परेशान हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो इस महीने को मैं ये कह सकता हूं कि ये महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित लाभ देने वाला है। इस महीने आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को काफी मजबूत होता देखेंगे। लाभेश जो कमाई के ग्रह हैं, मंगल देवता, वो बैठे हैं तृतीय भाव में, मतलब मंगल और केतु के साथ युति बना करके मित्र राशि में। मतलब यह है इसका कि तृतीय भाव में मंगल का गोचर आपको सरकारी लाभ दिला सकता है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से लाभ दिला सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको अच्छे उसके लाभ मिल सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्लेम्स आपके हों उनका भुगतान हो सकता है। तृतीय भाव में मंगल का एक और फायदा है कि जैसे आपके कहीं सरकारी विभागों में कोई मामले विलंबित हैं, चाहे वो आर्थिक मामले हों, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मामले हों, न्याय विभाग में या कहीं पर विचाराधीन हैं, तो उनके बहुत अच्छे परिणाम आपको इस अवधि में, इस महीने में मिल सकते हैं। सरकारी विभागों से जुड़े लाभ मिल सकते हैं, आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। आपके पिछले कर्जों का निवारण भी आप कर पाएंगे, आपके कर्जे दूर हो जाएंगे। अपनी तर्क शक्ति, अपनी बौद्धिक शक्ति के दम पर आप अपनी कमाई में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर पाएंगे, अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। मेटल के व्यापारी हैं आप, जैसे लोहा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, तांबा है और रांगा है, इस तरीके के अगर आप व्यापारी हैं, जो मेटल के व्यापारी हैं, तो इस माह काफी अच्छे अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेंगे। आपके व्यापार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने वाली है। सोशल वैल्यू आपकी बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। इस माह निश्चित तौर पर मैं देख पा रहा हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने वाली है। तरक्की की शुभ सूचनाएं आपको संतान पक्ष से भी मिलेंगी, यानी संतानों की भी तरक्की आपकी होगी। आकस्मिक और दैनिक आय दोनों आपकी इस महीने बढ़ने वाली हैं। इस माह एक और विशेष बात देखने को मिल रही है कि आपकी यात्राएं आकस्मिक रूप से काफी बढ़ सकती हैं और कई दफे प्रवास की स्थिति आनी आनी पड़ सकती है, यानी आपको कहीं रुकना पड़े, स्टे करना पड़े 2-2, 4-4 दिन, ऐसी स्थितियां बनती हैं। नौकरी में भी अप्रत्याशित लेकिन शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अप्रत्याशित का मतलब नौकरी अच्छे से चली आ रही, लेकिन कोई अप्रत्याशित अचानक से कोई बड़ा लाभ, यहाँ शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, और ये जो कुछ भी होगा ये आपके लिए हितकर होगा। आपके अंदर भी एक विचार पैदा हो सकता है कि इस नौकरी को ड्रॉप करके कोई दूसरी नौकरी पकड़ें। अगर ऐसा विचार आ रहा है और आपको अवसर मिल रहा है तो उसका जरूर लाभ उठाइएगा। आप बिल्कुल संकोच मत करिएगा, क्योंकि ये महीना परिवर्तन का है। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, पद में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, एक जरूर बात हो सकती है कि दशम भाव में शनि और मंगल का तृतीय भाव से ये जो
दसम भाव में खडाष्टक योग है, ये थोड़ा सा मानसिक बेचैनी दे सकता है। पिता को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, पिता से आपके संबंधों में थोड़ा बिगाड़ हो सकता है। आशाओं से अधिक, जो आपने आशा नहीं की है उससे अधिक आर्थिक मामलों के लिए अच्छा रहने वाला है ये महीना, इन ब्रीफ समझ लीजिए। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए, ये महीना आपकी अंतरंगता बढ़ाने वाला है लव मेट से। वहीं अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो प्रेम विवाह में आपके बड़े बुजुर्गों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, यानी प्रेम विवाह आपका पक्का हो सकता है। नौकरी के प्रयास कर रहे जो शिक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अप्रत्याशित रूप से आपको सफलताएं मिल सकती हैं। दूर प्रदेशों में, विदेशों में शिक्षा प्राप्ति का अगर प्रयास कर रहे थे तो वहां से आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं, आप जा सकते हैं। विदेश यात्राएं हो सकती हैं, दूर दराज के क्षेत्रों से आपको शिक्षा के लिए कनेक्शन हो सकता है। वहीं पर आप आप और आपके जीवन साथी किसी अच्छे स्थान पर भ्रमण के लिए जा सकते हैं, पिकनिक के लिए जा सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं। इस महीने के सुझाव की बात करें तो इस महीने आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करिए। आजीविका में परिवर्तन, व्यापार में परिवर्तन, स्थान में परिवर्तन होना निश्चित है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप मानसिक रूप से बेचैन न हो, उसको समय की गति मान करके उस पर फॉलो करिएगा। हाँ, विचार जरूर करिएगा, सोच विचार करके उचित निर्णय लेते हुए काम करिएगा। इस माह जो छाती के रोगी हैं, सीने के रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, उदर विकार से परेशान लोग हैं, जो सर दर्द आदि से और बीपी आदि से जिनको पहले से परेशानी रहती है, उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना पड़ेगा। गलत कार्यों से बचना पड़ेगा। इस माह का जो चैलेंज है बहनों भाइयों, वो आपके लाभ भाव से है। यानी आपको हम एक मोटी भाषा में कहें कि जितनी ज्यादा आप कमाई के लिए लगेंगे उतना ही बेनिफिट उठा पाएंगे। आराम करेंगे घर में तो फिर आराम ही करते रह जाएंगे। इसलिए इस समय, इस महीने आपको भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, कर्म के भरोसे रहना है और पुरुषार्थ से जितना आप लाभ उठा पाए वो उठा ले। और इस महीने का गिफ्ट कहां से मिल रहा है? द्वादश भाव से। यानी इस माह आपको अप्रत्याशित रूप से यात्राओं से लाभ मिल सकता है, तीर्थ यात्राओं से लाभ मिल सकता और आपको विदेशों से लाभ मिल सकता है। इस महीने की अशुभ तारीख है 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 25, 29, 30, 31, ये तारीखें इस महीने की कम अच्छी हैं। चंद्रमा की दृष्टिकोण से सतर्कता जरूरी है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता।